मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन आज इंदौर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और किस तरह से मतगणना होगी उसकी जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन आज इंदौर पहुंचे। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि नेहरू स्टेडियम में 4 जून को होने वाली मतगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने नेहरू स्टेडियम में की गई व्यवस्थाओं को देखा और नेहरू स्टेडियम के स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीन की सुरक्षा को भी जांचा। बता दें कि यहां राजनीतिक दलों के द्वारा भी स्ट्रांग रूम पर निगरानी की जा रही है। मीडिया से चर्चा में अनुपम राजन ने कहा कि मतगणना के दौरान कितने राउंड होंगे और कितनी टेबल्स लगाई जाएगी, इसे लेकर विस्तार से चर्चा कर पूरी प्रक्रिया को जाना। पोस्टल बैलेट के काउंटिंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, ये व्यवस्था भी आज अनुपम राजन ने देखी। जिनके पास अंदर जाने के पास होंगे उन्हें ही प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतगणना वाले दिन को राजनीतिक दलों के भी बैठने की व्यवस्था की गई है। 24 घंटे बिजली और अग्निशमन की व्यवस्था भी मतगणना स्थल पर की गई है। आज जो भारत निर्वाचन आयोग के जो उप निर्वाचन आयुक्त हैं श्री अजय भादु, जो मध्य प्रदेश अपने स्टेट को देखते हैं, उनके साथ सभी जो हमारे ज़िले हैं, सभी ज़िलों के जो कलेक्टर्स हैं, काउंटिंग की व्यवस्था को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। एक एक आरओ, एक एक डीओ से उनके ज़िले में जो व्यवस्थाएं की गई हैं काउंटिंग को लेकर के, और किस प्रकार से काउंटिंग की जाएगी, कितनी टेबल्स लगाई गई हैं, कितने राउंड्स होंगे, पोस्टल बैलेट की गिनती की क्या व्यवस्था होगी, सिक्योरिटी कैसी होगी, पास से जिनके पास हैं वही लोग अंदर जा सकेंगे। तो तमाम जो मुद्दे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसके बारे में बताया जाए, सारी व्यवस्थाओं के बारे में मीडिया को ब्रीफ किया जाए, ताकि सबको पता हो कि काउंटिंग कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, कितने कक्षों में होगी। तो इसको लेकर के विस्तार से चर्चा की गई और ये सुनिश्चित किया गया, एक तरह से उनके द्वारा निर्देशित भी किया गया कि काउंटिंग की व्यवस्थाओं में जो आयोग के निर्देश हैं उसका पूरा पालन हो, उसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं हो, उससे कहीं कोई डेविएशन नहीं हो और शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग हो। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं स्टेट के बिहाफ पे कह सकता हूँ, जो तैयारी हम लोगों की है, सारे कलेक्टर्स की, सारे आरओज़ की, डीओज़ की, हर ज़िले में काउंटिंग को लेकर के सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित हैं। स्ट्रांग रूम में सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है, उनकी निगरानी में स्ट्रांग रूम्स हैं। आज की स्थिति में हर जगह पे बाहर में पॉलिटिकल पार्टी के लिए बैठने की व्यवस्था है। पॉलिटिकल पार्टी को सूचना दी गई है कि वो वहाँ आकर के बैठ सकते हैं, चाहें तो रात में रुक सकते हैं। स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहाँ पे स्ट्रांग रूम के आगे जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसकी फीड वहाँ देते हैं, दिखाते हैं 24 घंटे। पावर बैकअप की व्यवस्था है, जनरेटर की व्यवस्था है, फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था है। तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सारे पूरे स्टेट में मैं कह सकता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है और पूरे राज्य में काउंटिंग की सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए काउंटिंग सुनिश्चित कराएंगे। सर, अधिकतम अगर हम बात करें किस जिले में सबसे अधिकतम टेबल ऐसी लग रही है कि वहाँ? देखिए, सिवनी में 28 टेबल लगी हैं और मैंने अगर आप देखें, जो कि हमारी 230 विधानसभाएं हैं, अगर आप विधानसभा वार इसको देखते हैं तो जो अधिकतम टेबल किसी विधानसभा में है हमारी वो 28 है। कई सारी विधानसभा में 28 है और न्यूनतम जो टेबल लगाई गई हैं वो तो 14 टेबल हम लोग लगाते हैं, तो 14 टेबल लगाए। सर, टेबल बढ़ाने से हमारा टाइमिंग पर? हाँ, हम लोगों ने ध्यान दिया था विधानसभा चुनाव के दौरान भी और उसी चीज़ को इसमें भी आगे रिपीट किया है कि नंबर ऑफ़ टेबल्स बढ़ाएं। जहाँ पे कक्ष ज़्यादा थे या कक्ष बड़े थे काउंटिंग हॉल, वहाँ हमने 14 की जगह पे कहीं 18 टेबल्स किए, 21 टेबल किए। जैसा मैंने आपको बताया कि 28 टेबल की एक विधानसभा के, तो नंबर ऑफ़ राउंड्स कम हो जाएंगे तो काउंटिंग हमारी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो परिणाम हमें जल्दी प्राप्त हो जाएगा। सर, कुछ राजनीतिक दल फॉर्म 17C को लेकर बहुत क्यूरियस है कि वो समय पे मिल जाए, इस तरह की चीज़ें। देखिए, फॉर्म 17C जो है वो मतदान जिस दिन होता है, मतदान की समाप्ति के बाद फॉर्म 17C मतदान जो एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको पीठासीन अधिकारी वहीं पे देता है। तो सभी पोलिंग एजेंट्स को हम लोग 17C वहीं पे प्रदाय करते हैं और जिसमें ये होता है कि उस मशीन में कितने वोट डले हैं और वही 17C एक तरह से जब काउंटिंग के समय उससे मिलान करते हैं कि जो 17C उस दिन दिया था उतनी ही मशीन उसमें है कि नहीं। और काउंटिंग के समय 17C का जो पार्ट 2 होता है
जिसमें कैंडिडेट वाइज किसको कितने वोट मिले हैं, वो भी जो भी काउंटिंग एजेंट होते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी के, उनको हर राउंड की काउंटिंग के बाद एक बार में एक टेबल पे अगर एक मशीन आई, मेरे टेबल पे अगर एक मशीन है, तो उसमें जिस कैंडिडेट को जितने वोट मिले हैं उसकी जो सीट बनाते हैं, उसका जो चार्ट बनाते हैं, वो सभी काउंटिंग एजेंट को देते हैं, उनके साइन प्राप्त करते हैं। तो व्यवस्था की गई है कि हर राउंड के बाद सभी एजेंट्स को, काउंटिंग एजेंट्स को फॉर्म 17C का जो पार्ट 2 है वो दिया जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब इंदौर में आप कहना चाह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, बट हम लोग हर ज़िले को, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काउंटिंग है उसको उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं और आयोग के निर्देशों के अनुसार ही काउंटिंग की कार्रवाई होगी। ये सही है जो मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट्स प्राप्त होती हैं कि कुछ ऐसा कहते हैं कि कहीं पे क्लोज फाइट है, कहीं पे उतनी फाइट नहीं है, तो उन जगहों पे विशेष ध्यान जरूर है, लेकिन हर काउंटिंग सेंटर पे समान व्यवस्थाएं हैं और समान अलर्टनेस के साथ उसी सिंसियरिटी से काउंटिंग की जाएगी जैसे अन्य जगहों में की जाएगी। मेरा फिर सवाल वो पिछली बार आपसे किया था कि लगभग कितने बजे हम जो है वो अगेन मैं कहूँगा कि जैसे एक किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मान लीजिए 8 विधानसभाएं हैं, 8 में मतदान केंद्रों की संख्या अलग है, 8 में टेबल्स की संख्या अलग है, तो नंबर ऑफ राउंड्स अलग हो जाते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दोपहर के बाद काफ़ी कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ टेबल्स बढ़े हुए हैं, 6-7 बजे बजते तक परिणाम प्राप्त हो जाना चाहिए। वहीं अनुपम राजन ने हर जिले में मतगणना को लेकर व्यवस्था पूर्ण होने की बात कही। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।